दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से, चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे, कहत इनको बाहुबली। बाहुबली, 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 बाहुबली। हमरा बात मानिए और पुलिस को वहां से तुरंत हटाइए। इसका बहुत खराब सिग्नल जाएगा पब्लिक में। अब या तो अब सरकार की छवि बचाइए और या फिर अपनी सरकार बचाइए। हम तो अब वह दिन अन्न जल ग्रहण करब जौन दिन बबनवा के मरल मुंह देख ले। देखिए, अगर उनका जान बचाना है ना तो लेकर जाना ही होगा। अमरकांत से तो आप एक बार फिर भी उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ रहे तो भगवान ही उन्हें बचा सकता है। कहाँ गया साला? बब्बन सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंच गया। उसके लिए कितना जोर लगाया? घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते थे नहीं मानेगा अमरकांत। जिद्दी है साला। प्रशासन आपका हाथ में है, आप जाएंगे तो कहां नहीं हो सकता। हमको बनाती है जनता, हम चलाते हैं सरकार। कानून अपना हाथ में है, साला मानेगा कैसे नहीं। अरे इसीलिए तो बब्बन को खड़ा किया है। शक्ति का संतुलन बड़ा जरूरी है। सर, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से फोन है। हाँ बोलो। प्रणाम सर, बब्बन को होश आ गया। गुड। उसकी सुरक्षा और बढ़ा दीजिए, Z+ कर दीजिए। जी सर। बब्बन को होश आ गया। हाँ? जीवे उखाड़ ले। तुहर हिम्मत कैसे हुई ले बोले की? ये बोले से पहले तुहर जीभ कट के गिर काहे नहीं गई? दूर हो गए सामने से। रितेश, रितेश, ए रितेश, रितेश, काहे हल्ला करत अनु? ये का सुनत हई हम? कैसन गोली मारला कि वो अब तक जिंदा बा? हाँ? आज ई दिन आगा तू लोग के कि एक आदमी के न मार सकत तू लोग? हाँ? माई चुप करा, मर गइल माई। अरे कैसन पुट बड़ा तू। 9 महीना कोख में रखनी, पाल पोस के बड़का करनी है तो ना ये दिन देखे खातिर कि माई के एगो कहना न कर सके तू। माई, ई बार वो बची हो जाए तो छोड़ब ना ओकरा के। चुप करा, बेसी बड़ बड़ बात बोले के जरूरत नहीं है। चल चल जा, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरा। और अगर तू लोग के कलेजा में इतना दम नहीं खे तो बोल हमरा का, बोल हमरा का। हम करब महिषासुर के वध। जय मां भवानी, जय मां भवानी। गोपाल जी हमार प्रार्थना सुन लेलन, रवा ठीक हो गई। अब एगो प्रार्थना और सुनी गोपाल जी। जी हमरा मांग के सिंदूर के मिटावे की कोशिश कैले बा, ओकरा पूरा खानदान के खत्म कर दी। अरे चुप कर दीदी, ओकरा खानदान के नाश तो हम करे, खाली जीजा के हॉस्पिटल से घरे पहुंचे दे। कोई कुछ ना करी।
डार्लिंग। श्रीकांत, कहाँ तुम? यार मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ मैं बस आ रहा हूँ। पिक्चर भी शुरू हो गई। हाँ आई एम जस्ट कमिंग डार्लिंग। ओके बाय बाय। अरे यार निशा तब से मेरा इंतजार करी वहाँ पर। तुम लोग ये फाइल पकड़ो, ठीक है, और तुम लोग सारा इंतजाम कर देना। मैं जा रहा हूँ। मत कर, तू जा, सब कुछ हो जाएगा। चलो। अरे यार चाबी तो देता जा। हाँ, चाबी ये ले। और याद से गिफ्ट भी ले जाना। गिफ्ट, थैंक यू। चल और तुम लोग घर सजा के रखना। ओके फाइन, बाय बाय बाय। सॉरी आई एम लेट। ये पकड़ो। श्रीकांत, तुम्हें याद था? अरे मुझे कहाँ याद था। आज मैं ऑफिस गया तो मुझे लोगों ने बताया कि आज मिसेस मालवानी का बर्थडे है, मेरी बॉस की बीवी का बर्थडे है आज, और इसलिए मैंने उनके लिए गिफ्ट खरीदा है। ये लेदर पर्स है, 2000 का है, महंगा है पर चलेगा। श्रीकांत, हाँ मिसेस मालवानी के बर्थडे के अलावा आज और क्या है? और क्या है आज? गांधी जयंती। वो 2 अक्टूबर को होती है। 2 अक्टूबर। आज दिवाली है, मैं दिए भी लेना भूल गया। दिवाली को बहुत टाइम है श्रीकांत। अच्छा, अरे तो जो भी दिवाली हो, पर सबसे बेस्ट बात यह है कि आज मेरी बॉस की बीवी का बर्थडे है, मिसेस मालवानी का बर्थडे है आज। चलो 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 चलो। श्रीकांत, हाँ। ये जो मैंने पिक्चर के टिकट्स लिए, इसका क्या? इसको किसी को दे दो, बांट दो। अरे टिकट विकेट तो आते रहते हैं, पर मिसेस मालवानी का बर्थडे तो साल में एक बार आता है। एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस मैन। ओह, तो तुम्हें ये पता चल गया था कि आज मिसेस मालवानी का बर्थडे है। स्मार्ट गर्ल, हाँ, बिजनेस माइंडेड। तुम कब से खड़ी हो? तुम्हें भूख भी लगी होगी, इसलिए मैं पॉपकॉर्न लेके आता हूँ, तुम यहीं खड़ी होना, ठीक है? एंड हैंडल विद केयर। ये मेरी बॉस की बीवी का गिफ्ट है। ओके, यस। एवरीथिंग इज रेडी ना? तू चिंता क्यों कर रहा है यार, सब कुछ तैयार है। मैं निशा को लेके अभी आ रहा हूँ। अच्छा, और ऐसी बर्थडे पार्टी होनी चाहिए कि वो अपनी ये बर्थडे पार्टी कभी ना भूल पाए। तो आके तो देख, जल्दी आना यार। 2 पॉपकॉर्न प्लीज। कितना हुआ? चल बैठ गाड़ी में, चल। छोड़ो मुझे। बैठ गाड़ी में, चल। नाव का है? ए, नाव का है? निशा शर्मा। कौन लगती है तुम्हारी? शी इज माई वाइफ। वो मेरी पत्नी है। तुम्हारा नाम? श्रीकांत। पापाचं नाव? अरे बापाचं नाव? किडनैपिंग मेरी वाइफ की हुई है, मेरे बाप की नहीं। पर इधर बाप का नाम मांगता है ना, एफआईआर में लिखना मांगता है। मुझे अपने बाप का नाम नहीं लिखवाना है। आप एफआईआर लिखिए। बाप का नाम पूछते तो शर्माता है। कौन है तेरा बाप? मेरे बाप का इस केस से कोई संबंध नहीं। डोंट फोर्स मी, जस्ट डू योर ड्यूटी। ये जास्ती आवाज नहीं मांगता है, समझा क्या? बोला ना एक बार बाप का नाम मांगता है तो मांगता है। सॉरी सर, वो बहुत टेंशन में सब। चुप। क्या बात है मोरे? साहब, इसकी पत्नी किडनैप हो गई है। एफआईआर में बाप का नाम पूछा तो फोकट में लाल पीला हो रहा है। क्या नाम है आपका? श्रीकांत। साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। सर, जिसकी बीवी का किडनैप हुआ था वो लड़का यहाँ आया है सर। क्या करूं उसका? जी सर। यस सर, यस सर। ओके सर। बैठिए बैठिए, आप आराम से बैठिए, सब बैठिए ना। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। टेंशन नहीं लेने का। ये 60 है।
साहब के लिए चाय बोल, जल्दी जा। हो जाएगा साहब, कोई बात नहीं। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप आइए तो सर, प्लीज प्लीज कम। आप लोग यहीं वेट कीजिए। बैठो बैठो, आराम से बैठो, कोई बात नहीं, बैठे बैठे आराम से बैठिए। अरे चाय भी नहीं ला रही है। साठे, चाय लेके जल्दी। आराम से आराम से। कम इन मिस्टर श्रीकांत। सर मेरा नाम आप कैसे जानते हैं? प्लीज सिट डाउन। हमारा काम ही कुछ ऐसा है, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, ये सब हमें पता रखना पड़ता है। तो तुम मिस्टर अमरकांत के बेटे हो। अनफॉर्चुनेटली यस सर। पर मेरी पत्नी की किडनैपिंग में मेरे पिता का क्या संबंध है? तुम्हारी पत्नी अमरकांत की बहू भी तो है। What do you mean? One second. Look, Mr. Shrikant. Mrs. Nisha Sharma. Flight number A1307. Time 4:30 p.m. Mumbai to Patna. तुम्हारी पत्नी निशा शर्मा महाराजगंज पहुंच चुकी है। पर वो भैया जी आ रहे, देख नहीं रहा, गाड़ी आ रहा है सामने। भैया जी, अरे बउआ, तोरा मख्तारी को गाली दे रहे हो, मार। रोक 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 रोक। कितना पैसा हुआ? अरे क्या कर रहे भैया जी आप? पैसा लग रहे, पैसा लग रहे। हम पैसे कहाँ मांगे साहब? चलो। अरे भैया जी आलबारू हो, दरवाजा खोला जल्दी। अरे भैया जी, दादी दादी, वो मुंबई वाले चाचू आए हैं। कहा? श्रीकांत आइल बा? ए मुनिया, भाग के जा। कितना दिन के बाद लड़का आइल बा। चला चला परिचय की तैयारी करा। अरे दुल्हन पहली बार घर में कदम रखी है। हाँ। भैया जी प्रणाम। प्रणाम बहुत साहब। अचानक प्रणाम बहुत साहब। बहुत दिनों बाद। अचानक भैया जी, हाँ हाँ, वही तो।
बात दिखनी तोहरा के। खुश रह बचुआ, खुश रह। केकरो कहला से खून का रिश्ता ना टूटे बेटा। अब आ गई लो तो बापों के गुस्सा शांत हो जाए। अरे दुल्हन खड़ा का बाड़ू, लड़का के परिचय। अरे दुल्हन का गाड़ी में से लेके आवा लोग। चलो चलो। गाड़ी में कोई नहीं आया है। मैं अकेला आया हूँ। अकेले आया है? दुल्हन नजर तो नहीं आई। पूछा नहीं क्यों आया है? अरे बाबूजी से पूछिए ना, कहाँ है वो? मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने खुद बताया कि निशा को किडनैप करके यहाँ महाराजगंज लाया गया। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तुम्हारे बाबूजी वो तो शुरू से ही हमारी शादी के खिलाफ थे माँ, और इसीलिए निशा को किडनैप करवा के वो हमारी छोटी सी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। ना बेटा ना, तुहर बाप ऐसन कभू ना कर सकेलन। क्या हो, इतना हल्ला काहे हो रहा है? कोई आया है का? ईला, आपको नहीं मालूम? श्रीकांत भैया आए हैं बंबई से। का? तू यहाँ क्या करने आया है? लीजिए, ये क्या कर रहे हैं भैया जी? उनका सब कुछ तो यही है, जमीन जायदाद, माई बाप, रुपया पैसा। अरे वो यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? भिजवा दीजिए इसको। आइए। का आशीर्वाद दें आपको? आशीर्वाद मत दीजिए, पर कम से कम हमारा घर तो मत उजाड़िए। हमको निशा वापस कर दीजिए बाबूजी। का आशीर्वाद दें आपको? आशीर्वाद मत दीजिए, पर कम से कम हमारा घर तो मत उजाड़िए। हमको निशा वापस कर दीजिए बाबूजी, फिर हम कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हम निशा से बहुत प्यार करते हैं बाबूजी, प्लीज उसे हमें वापस कर दीजिए। पर वो है कहाँ? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। कुछ लोगों से किडनैप करके यहाँ ले आए और महाराजगंज में आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हमारी मर्जी के खिलाफ तो तुम शादी भी नहीं कर सकते थे। हम चाहते तो शादी से पहले उस लड़की को, मगर हम चुप रहे तुम्हारे मां की खातिर। बहुत एहसान किए थे, आज तक हम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमारा बच्चा का जिंदगी खराब हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। काहे? इस घर में हमारा भी कुछ हक है। देखिए, निशा को हम अपना बहू मान चुके हैं। भलाई इसी में है कि बहू जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। चल श्रीकांत।
पता करो कौन सा है। अरे हम कह रहे हैं ना, एकदम सॉलिड न्यूज है। नहीं तो ये श्रीकांत बाबू यहाँ क्या जलेबी छानने आए हैं। अरे तुमको ये सब न्यूज कौन देता है? बैजू ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। अरे यहाँ बैठ के हम खाली चूना नहीं लगाते, हवेली में हमारा भी जासूस है। अरे भाई CIA में तुमरे आदमी है ना। एक तो हमारा मगई लगाइए। सुन रहे ना दिनकर जी, बैजू एक दिन आपके अखबार को भी फेल कर देगा। तो कह रहा है कि अमरकांत जी के बहू को किडनैप करके यहाँ महाराजगंज लाया गया है। अरे ये तो एकदम आइटम बम फोड़ने वाला न्यूज है। ये महाराज जल्दी छापिए, न तो रह जाइएगा पीछे। अरे आप लोगों का बस चले ना तो चीन पर अमेरिका का हमला करवा दीजिएगा। अब घबराते कहाँ हैं दिनकर बाबू, एक दिन उहो हो जाएगा। लगाइए। जिया जी, हमारा हम कुछ नहीं किए हैं। मानो तू जूता खींच के ना दिमाग ठिकाना पे आ जाए। नहीं किए हैं तो ऐसा ही सिर कंतवा के मेरा गायब है। अरे मर्दान की मर गया है क्या कि अब औरत लोग को उठाने लगा है? उठाए ले लस तक का कइल ठीक है तो कहले बा। चुप कर, तू चुप कर। बिंदा अपना बहन के चिंगावा। जीजा जी, मतलब आपका कसम हम बोल रहे हैं। दीदिया तोर कसम, श्रीकांतवा के मेहरारू को हम नहीं उठाए हैं। हमारा कोई हाथ ही नहीं है इस केस में। तो और कौन कर सकेला ये काम? बिंदा जी, पता करो कौन है जो हमारा कंधा पे बंदूक रख के दाग रहा है। जी, पता करो। और जूता का काल उतार दे, काल उतार दे। कौन किया रे साहब? मेहरारू को खाता रे। ना भैया जी, हम सामने आएंगे। हमका तो खुद दो मेहरारू है। दो मेहरारू। पगलाएगा होगा। इस चंगी चोर का कान में था मैं कि अमरकांत के बहू को उठावेगा। काम कोई बड़ा आदमी का है। साला पूरा महाराजगंज के चोर चुहार को इकट्ठा कर लिए, कुछ पता नहीं चल रहा है कौन किया है कांड। मैं भी नहीं सोचा था ये दिन देखना पड़ेगा। आज अपना ही औलाद हम पर उंगली उठा रहा है। बड़ा बेटा कहता है कि हम उसका अन्याय किए, उसकी मां के साथ अन्याय किए, घर छोड़ के चला गया। और अब दूसरा बेटा कहता है उसका जिंदगी खराब कर रहे हैं। अच्छा है सब, दुनियादारी का समझ नहीं है ये लोग को। बाबा, तुम तो जानते हो हम कौन सा हाल में दूसरा ब्याह के लिए तैयार हुए। अगर हम दूसरा ब्याह नहीं करते तो गीता का जिंदगी बर्बाद हो जाती। खानदान के नाम पे बट्टा लगता सो अलग, किससे कहा है? आप अपना जी हल्का मत कीजिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बाबा अंदर से टूट से गए हैं। साला दुनिया से तो लड़ लेंगे, लेकिन अपना ही पराया हो जाए तो। सोचा था बेटा बड़ा हो गया है, सब काम धाम संभाल लेगा। हम विजयकांत से बात करेंगे। कोनो फायदा नहीं। वो समझता है उसकी मां की मौत का जिम्मेदार हम हैं। भगवान जानता है एक पल के लिए भी गायत्री को भूले नहीं है। हम समझाएंगे विजय को, हमारा बात वो कभी नहीं टालेगा।
जिद्दी है, 10 से मस नहीं होगा। हम जानते हैं। हमरे जीते जी हमारा मुंह तक नहीं देखेगा। दवा खा लीजिएगा। आज में दौड़ा दिए हैं, कल सवेरे तक दुल्हन का पता चल जाएगा। मैडम ये रोना बंद कीजिए और ये खाने का वक्त है, खाना खा लीजिए। मुझे बंद करके क्यों रखा गया? देखिए वो हम सब नहीं बता सकते, खाना खाइए ना। कहाँ है यार? क्या बताइए ना, बताइए ना। खोपड़ी सनसना गई है, बता रहे हैं पैक बनाया। भैया बताइए ना, मुझे क्यों बंद करके रखा है? अरे पांडे यार, इसको बांधो, बहुत हल्ला कर रही है। अरे ऊपर से ऑर्डर है सलीम, माल डैमेज नहीं होना चाहिए। सिर्फ बांधने के लिए कह रहे हैं पांडे भैया, डैमेज करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। हाँ हंस लो और का, हंसी के अलावा का आता का पता है यार। चुप, सबका फोन है यार। जी साहब। नहीं साहब, कोई तकलीफ नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं सर जी, एकदम फुल सिक्योरिटी है साहब जी। जी सर। अच्छा सर जी जी सर। तो बड़का वीआईपी माल है हो। वीआईपी? और का तो अमरकांत बाबू की बहू है का? अरे बता रहे हैं एकदम टेंशन हो गया है, खबर लीक हुआ तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। चल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चल पत्ता फेंक। हम जरा हो गया थे, बहुत जोर का लगा है। हाँ जाओ, अभी वक्त तो निकल ही जाता है। अच्छा खाना का। हेलो। बहुत टेंशन में है का बाबा? समझ लो आपके टेंशन का दवाई हमारे पास है। इधर हम मुंह खोले, उधर आपका टेंशन खत्म। कौन बोल रहा है तू? इतना गुस्सा होने की जरूरत ना है बाबा, हम तो आपका टेंशन खत्म करना चाहते हैं। भैया जी की बहू का पता है हमारे पास। कहाँ से बोल रहा है तू? बताएंगे बाबा, दवाई का फ्री में मिलता है। कच्ची पुलिया पर आ जाइए और खरीद लीजिए दवाई। क्या हो, किससे बता रहे थे? ओ दोस्त का फोन था, उसका बेटा बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा हमको। अब संभाल लेना। नहीं आप जाइए, निश्चिंत जाइए। ये तैयारी तो पूरी है ना? जी। ये साला है कौन? हमसे सौदेबाजी कर रहा है। साले को कुट्टी कुट्टी काट के गंगा में बहा देंगे। बेवकूफी मत करना। जितना पैसा मांगता है दे दो, पहले पता तो चले ये लड़की कहाँ है। जाइए। ठहरिए, हम भी आपके साथ जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, वहां खतरा हो सकता है। जिसकी पत्नी को खतरा हो वो जान की परवाह नहीं करता। निशा आज भी आपके लिए सिर्फ एक लड़की भर है, बहू नहीं। लेकिन मेरी वो पत्नी है। बाबा संभाल लीजिए। चिंता मत कीजिए।
यहाँ तो कौनो नहीं दिख रहा। बोला है तो आएगा जरूर। कहीं कौनो सेटिंग तो नहीं है? ये कोई आ रहा है? बंदूक दे हमारी। संतोष, कैसे करना कैसे उसका? अब करना क्या है? पहले ससुरा को बातें से न मनाएंगे। अब किसका फोन आ गया? हाँ हेलो, कौन? बाबा बोल रहे हैं। विजयकांत से बात कराओ। जी जी भैया जी, बाबा का फोन है। प्रणाम काका, कैसे हैं आप? ठीक है बाबू, लेकिन वो हाँ सुने हम भी। श्रीकांत के वाइफ के साथ ठीक नहीं हुआ। बाबूजी बहुत डिस्टर्ब हैं तुम्हारे। होना ही चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा। तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए विजय, पिता है तुम्हारे। काका, उस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है हमारा। विजय, क्या कभी माफ नहीं करोगे उनको? काका, जिसको माफी देने का अधिकार था उसको तो जीते जी। विजय, काका हम तो बस जीने का रस्म निभा रहे हैं। बहुत मजबूरी था तुम्हारे बाबूजी के साथ। रहने दो काका कहानी को, हैं? कई बार बता चुके हैं आप। श्रीकांत की वाइफ का पता कीजिए, मुसीबत में होगी। देख बाबू, खानदान की इज्जत का सवाल है। अब इज्जत उज्जत का बात रहने दीजिए काका, हम इधर देख रहे हैं। प्रणाम। अरे किडनैपिंग विडनैपिंग कुछो नहीं के भइल, मर्द के छोड़ के भाग गई होए। बड़का खानदान वाला बालो पोता तो घर से भाग गई, का इज्जत रह गई, मुंह पे कारिक तो पोता गई। भागी ना और करा कोर्ट में बिया। एमए पास पतो, आई राम, एमए पास पतो। अब बैठ के तलवा चाहता पता के। अरे भागी के रहे तो कहीं और भाग के चल जाती, यहाँ महाराजगंज में काहे के आईली? एक बात बतावा, यहाँ होकर जान बची? हाँ, अरे कसाई है अमरकांत के खानदान, खोज की मुआ दिहंसन नहीं किया के। अरे तो उसे का हो जाई? अरे जौन इज्जत चल गई बा वो वापस आवेला का? कुछ बोला, एगो दाग लगा गई खानदान पर। दाग? अरे तनी को शर्म लिहाज बचले बा ना, तो चुल्लू भर पानी में अमरकंतवा के मर जाए के चाहिए। ऊ काहे के मरे? वो तो सीना ठोक के कहता है कि कोनो किडनैपिंग नहीं हुआ है। कहे से नानू हुई बबुनी, ये बात छिपले से ना छिपाए। बेटी पतों के कदम एक बार घर से बाहर पड़ गई तो समझ लो जिंदगी भर के कलंक लाग जाला खानदान पर। ठीक कहता रू। अरे कहाँ से आता रहो? तनी पता करेगा इलवानी, श्रीकांतवा के मेहरारू को क्या उठेलस। ऐसी हल्का नोखे के जरूरत नहीं के।
अरे झूठ मूठ के ऐसे ही अफवाह उड़ा देले बाड़न सा कि लड़की किडनैप हो गई बा। ना, समाचार पक्का बा। किडनैपिंग तो भइल वो बम्बई से। अरे अमरकंतवा के तू लोग ना पहचानब, खुद चाली हा एक नंबर के। एकरा पीछे भी ओकरो कोई चाल हुई। खाना खा लीजिए मैडम, 2 दिन से कुछ हो नहीं खाए। कुछ हो हवा गया तो हमारा जान भी खतरे में आ जाएगा। सलीम के जैसा हमको भी मार डालेंगे सब। कौन है आप? मुझे यहाँ क्यों रखा है? क्या चाहते हैं मुझसे? जाने क्यों नहीं देते? ऑर्डर मिलेगा तो छोड़ भी देंगे। अब खाना खा लीजिए। किसका ऑर्डर? कौन है वो? मुझसे क्या चाहता है? हमको क्या पता मैडम, हमको तो यह नहीं पता कि आपको कौन किडनैपिंग काहे की है। देखिए हम मिडलमैन हैं, उधर से फोन आएगा जहां कहेंगे आपको छोड़ देंगे। आप खाना खा लीजिए। नहीं खाना है मुझे, सुना नहीं आपने? मुझे नहीं खाना, नहीं खाना है। अमरकांत शर्मा की बहू का हो? कौन किया होगा वो? हमको क्या पता किसने किया। अरे चिल्ला है बोल रहे हो? ये बोलना सुन ले बोलो तो। चाची, किसने किया होगा अपहरण? हमको क्या पता। छी 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 छी। जो ये किया है उसको तो भगवानों नहीं बचा पाएगा। अमरकांत जी के बहू रानी का सवाल है। देखे हॉस्पिटल में बैठे बैठे इतना बड़ा कांड कर दिया बब्बन लाल ने। अरे भैया जी का नाम भी मत लेना, ये हिजरा वाला खेल नहीं खेलते भैया जी। अगर बदला लेना होगा तो डायरेक्ट अमरकांत के सीने में गोली मार देंगे, पर औरत को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे तो अखबार में गलत छपा है का? अरे पगला गए हैं दिनकर जी, एक दिन उनका भी हिसाब किताब होने वाला है। ताज्जुब तो ये बात का है कि अमरकांत जी अभी तक चुप का है। अरे मुंह से चुप है, मुंह से। भीतरे भीतरे तो महाभारत चल रहा होगा। सुना नहीं है कि जब तूफान आता है तो पहले शांति छा जाती है। एकदम ठीक कह रहा बबुआ, बातें यही है। लीजिए अमरकांत जी आ गए। हाँ, जो पूछना पूछिए। आपकी बहू का अपहरण हो गया है और आप चुप हैं? सब अफवाह है। हमारी बहू का कोई अपहरण नहीं हुआ है, वो मुंबई में सुरक्षित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिनकर जी, हमें जो कहना था कह चुके। अमरकांत जी, जाते जाते एक सवाल का जवाब तो देके जाइए। ये जो बब्बन को गोली मारी थी, ये कहीं उसका रिप्रेशन तो नहीं है? अरे जो कहना था कह दिया ना, क्या फालतू का सवाल पूछते हैं? ये लखनवा। हाँ भैया, चाय पिलाओ इन सबको। जाइए चाय पीजिए। चलिए चलिए, जवाब सुन लिए ना। हाँ चलिए चलिए, बैठिए बैठिए, चलिए चलिए। ए रघुआ, चाय लेके आ, चल। ये चल रहा था बब्बर की गोली वाली की को उसका कुछ हुआ? तो हम 2 बजे तक तो आइए रहे। हाँ वहीं रुको। दिनकरवा लिखता है कि अमरकांतवा के पतों को हम अपहरण किए। ना मर्द समझा हमको। कहिए तो उसके ससुर के छपाखाना में लगा देते हैं और उसी अग्नि में दिनकरवों के जला के भस्म कर देंगे। हो जाएगा स्वाहा। बस चुप बर्बाद। इंदा जी, अमरकांत को फोन लगाओ। हत्यारा से बात करब रवा। कभी कभी दुश्मन से भी बात करे के पड़ेला, ना समझबू? हाँ बाबा, बिंदा बोल रहे हैं। जीजा जी बात करेंगे। बब्बन का फोन है। बोल बब्बन। आवाज में गुस्सा दिखाई दे रहा है। अमरकांत, गोली हम खाए हैं और गुस्सा आपको आ रहा है। शायद उम्र तुम्हारा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बच गया तू।
जाको राखे साइया मार सके ना कोई। काम की बात करो। काम की बात यह है अमरकांत, मर्दों की लड़ाई में बब्बन औरत का सहारा नहीं लेता। दोनों गलतफहमी में मत रहना। अरे लड़ाई तुमसे है, सीधे तुम्हारे सीने पे गोली मारेंगे। इंतजार कर रहा हूं, पहले हॉस्पिटल से तो बाहर आओ, फिर हिसाब करूंगा। आ रहा हूं अमरकांत। क्या बोला? कहा बोलेगा ससुर के नाती। का भइल? कुछ पता चलल छुटकी दुल्हन के? ना हो, काहे के पता लगे जाओ। पूरा घर तबाह हो गया ओकरा पीछे। थाना, पुलिस सब भइल, बाकी कुछो पता न चलल। जमाना बड़ा खराब हो गई बा। बोला जवान मेहरारू के उठा लेलन सा। केहू सुरक्षित नहीं खे, का बाल बच्चा और का मर्द मेहरारू। का हो रेशमा, इस श्रीकांत बबुआ के ब्याह कब भइल? अब चाची का बताई तू लोग के, बिया हुआ कुछो ना भइल, ना फेरा परल, ना सिंदूरदान भइल। उ तो कोरट में जाके बिया भइल बा। आई हो दादा, ऐसनो कहीं ब्याह शादी होखेला? ओकरे तो भोगता लोग। अरे शादी बियाह कौनो बच्चा के खेल है? न पत्री के मिलान भइल न कुछो। ऐसन बियाह काहे के फले फूले जाओ है? ना, ये ठीक नहीं है। अमरकांत के बोला अब लड़का बियाह कर ले बा, तब पंडित के बुला के विधि विधान से बियाह करा देस। चाची अमरकांत तो बियाह से इनकार कर देले रहन, बाकी मेहरारू काहे के माने जाओ। बेटो ऐसे ने पैदा कैलन कि बाप के कहना में नहीं खे। अब वो बेचारा करस तो का करस है? रउआ तनी समझाई उनका, औरत घर के लक्ष्मी होला। अब जब श्रीकांत बउआ ओकरा ब्याह के लइये आइल बारन, तो ओकरा स्वीकार करे में ही ई घर का भलाई है। अब का भलाई का बुराई, हमरा तो ये लड़की के लक्षण ठीक नहीं के बुझात। अभी तक घर में कदम नहीं के रख ले तो ई हाल बा। जौन दिन घर में कदम राखी उ दिन न जाने का हुई। क्या बात है भैया जी, आजो कहीं रेड मारना है का? कितना रेड मारे हैं? पूरा महाराजगंज तो छान मारे। घर के इज्जत के बात है भैया जी। काहे का इज्जत? जब वो ये घर के बहू है नहीं तो इज्जत काहे का? हम तो कहते हैं मरने दो, उसके लिए मारा मारी करने का जरूरत का है? हाँ बोलो। ठीक है। घबरा मत, मारने नहीं आए, प्यार से दो को बात करने आए। जरा पूछिए बाबा, सलीम तुम्हारे साथ रहता था ना? बता दे, नहीं तो शनिचर ग्रह उतारने लगेंगे। पता है ना, शनिचर भगवान जिस पर ठहर गए समझो उसका बेड़ा पार, और जिस पर उखड़ गए उसका सत्यानाश। जिस रात उसका मर्डर हुआ उसकी ड्यूटी कहाँ थी? हमको कुछ होगा तो नहीं ना बाबू साहब? हम है ना, कुछ नहीं होगा तुमको।
फॉरेस्ट विभाग का गेस्ट हाउस है, वही था उसका ड्यूटी उस रात। फॉरेस्ट विभाग का गेस्ट हाउस? सच बोल रहा है ना तू? झूठ काहे बोलेगा हुजूर? चलिए बाबा, निशा वहीं होगी। क्या कर रहे हैं भैया, चलिए ना। अरे मामा जी का फोन कर रहे हैं, बताना नहीं है कहा। चलो बैठो, मारे। हेलो 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 मामा जी। हाँ, हम रितेश। अमरकांत के सेल फोन पर किसी की बात हुई है, हम रिकॉर्ड कर लिए हैं। वो कह रहे थे निशा वहीं पर होगी। हाँ सर। ओके सर। ओके। पांडे भैया, आप रात में भी मोबाइल चालू करके सोते हैं, बंद कर दीजिए। अरे नहीं भाई, मेरा मोबाइल बंद है यार। देखिए कहीं फोन तो नहीं बज रहा है। पांडे फोन उठा। अरे उठिए भैया, देखिए कहीं साहब का फोन ना हो। तू खुद जाग रहा था, नहीं उठाता यार। हेलो हेलो पांडे। जी सर। पापा सर नहीं दे रहा है क्या? सर आपकी आवाज कल्लू पापा का। हेलो पांडे। नहीं दे रहा पांडे। आप मेरी आवाज नहीं पहचान रहे हैं क्या? कल्लू के सर स्पीक। हेलो कल्लू का पापा तू कल्लू? नहीं भैया देखिए इधर कल्लू, मैं पांडे साहब बोल रहा हूँ। चल बैठो जल्दी। चलो। शाम को सब्जी लेते आइएगा, भूलिएगा नहीं। अरे भैया आप कौन बोल रहे हैं यार? अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है? और देखो मैं फोन में घुस के मारूंगा। फोन इधर रख। क्या हुआ भैया? अरे क्या है इस फोन में, कौन सी रखल हो भाई? एक फोन में 4 को आवाज आता है। मेरे को लगा कि एसपी साहब का फोन है। कल्लू के पास। फोन भी सोने नहीं देगा लगता है भैया। हेलो हेलो। I love you. I love you too, darling. ए पांडे भैया। हाँ। अरे इसमें एक लड़का एक लड़के की आवाज सुनाई देता। अरे तो भाई करने देना, तेरा क्या लेते हैं? अरे प्रेम वाली बात भैया। अरे मैंने बहुत प्यार कर लिया यार। फोन नीचे रख। क्रॉस कनेक्शन भी अजीब चीज है। अब बचता रहे, उठाऊंगा ही नहीं।
बाबा निशा यहीं थी। लगता है उन्हें हमारे आने की भनक पड़ गई है। वहां देख, लगता है भाग गया साला। कोई नहीं मिला भैया। चलो श्रीकांत, जब देखो फुटर फुटर करते रहते हो। अरे क्या जरूरत था हमें फोन करने का? जानते नहीं हो हमारा फोन टेप होता रहता है। सत्यानाश कर दिए। बोला तो गलती हो गई मामा जी। जीता हुआ बाजी हार गए हम, तुम्हारा एक छोटी सी गलती की वजह से। ये बुद्धिमानी नहीं किए होते तो लड़की आज हमारे घर में होती। हम तो किसी काम के नहीं है आप, दिखा रहे हैं। नजरों के सामने से दूर हो जाइए। जाइए। अब बड़ा हो गया है रितेश बउआ, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे गलती करिए तो मार तो खेबे करिए। बाप जैसन पाल पोस के बड़ा कैले बाड़न, अधिकार पायन कर। ये लड़की की कुंडलियां में दोस्त बा, देखा ना कैसे मुश्किल में डाल देलस परिवार के, खानदान के मान मर्यादा
सब माटी में मिल गई। बाहर कितना हल्ला बा, घरे घरे एकरे चर्चा होता, जितना मुंह उतना बात। होई ना, के कर मुंह छेको। यही से कहल जाला बेटा होके तो सपूत न तो निर्बन सच्चा। अरे शादी ब्याह के पहले लड़का लड़की के कुंडली के मिलान होला, ऐसा होला शादी ब्याह। लड़किया के जन्म पत्रिये में कोनो दोष बा, तबे तई पहाड़ टूटल बा। देखा अब का होता, जब भोगे का बा तो भोगे के होई। करम के लिखल कब होना जाए, वो तो अटल बा। का बउआ कहिया तक कैसन भूखल प्यासल बैठल रहबा। चल उठो। माँ, हमरा पर का गुजर रहल बा, केकरा से कहिए उका का कसूर है माँ? ये ही ना कि वो हमरा से ब्याह कर ले बिया अमरकांत के बेटा से। जी छोटा न करा बेटा, कुछ ना हुई दुल्हन के। चक्रा हमर बेटा जैसन प्यार करे वाला पति मिलल बा, ओकर कोई कुछ न बिगाड़ सकेला। भगवान रक्षा करी दुल्हन के। आज मालिक के पहला बार इतना गुस्सा में दिखनी है। गलती तो हो ही गई। का गलत भाई? ये दुल्हनिया खातिर। कौन दुल्हन? कैसन दुल्हन? शादी में बाप का तो बुलाइबे नहीं किया। ये घर से कौन रिश्ता नहीं था। बीवी को उठा लिया तो बाप याद आया है। अपने बाप का बेटा है तो काहे नहीं बचा लिया? हो गई बिया तब होगा। सोने नहीं गए? आप भी तो जाग रहे हैं। घर का इज्जत जब घर से बाहर हो तो नींद कहाँ आता है बाबा। जिस लड़की के लिए हम अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिए, वही लड़की आज हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल बन रही है। आपके मान सम्मान पर न कभी आंच आया है न कभी हम आने देंगे। हम आदमी लगाए हुए हैं, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं हम लोग, ये तो तुम भी जानते होगे बाबा। जी वो तो है। मामला थोड़ा सरकारी हो गया है, इसलिए अटक रहा है। मुख्यमंत्री का फोन। क्या बात है, इतना रात गए फोन किए? हमको पता था कि आप भी जाग रहे होंगे। भाई घर का बहू लापता हो तो नींद कैसे आएगी? आपकी बहू हमारी बहू,
हमको बड़ा दुख हुआ इस सुन के। आपको क्या लगता है कौन किया होगा इसे? सरकार के मुखिया हैं आप, आपको नहीं पता कौन किया होगा? सरकार चलाने कहां दे रहे हैं आप? फाइनेंस मिनिस्टर राधे मोहन खास आदमी हैं आपके, धमकी देकर गए हैं कि सरकार गिरा देंगे। तो क्या करें, घर पर पुलिस भेजेंगे तो आरती नहीं ना उतारेंगे आपका? नहीं नहीं नहीं, सरकार जाने का गम नहीं है हमको चिंता है घर का लक्ष्मी का। भूखा कहा होगा? पुलिस भेजेंगे तो आरती नहीं ना उतारेंगे आपका? नहीं नहीं नहीं, सरकार जाने का गम नहीं है हमको चिंता है घर का लक्ष्मी का। भूखा कहा होगा? इस संकट का घड़ी में हम आपके साथ हैं, पूरी ताकत लगा देंगे। हमारी मानिए तो सरकार का टेंशन भी दूर हो जाएगा, साथ में हमारा भी और आपका भी। आगे बोले। डायरेक्ट सीना पे गोली दागे हैं आप, फिर भी जिंदा बैठा है बब्बन। आपका ये तो नेगोशिएशन टेबल पर ले आते हैं उसको। संदेशा पहले भी आया था आपका, जवाब भी मिल गया होगा आपको। हम अभी भी उसी पर कायम हैं। जैसी आपकी मर्जी। बाद में ये मत कहिएगा कि हम आपका साथ नहीं दिए। कल शूटर का पेशी है अदालत में, बात अदालत तक पहुंच गई तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ करना। चलिए अदालत में ही निपट लेंगे। शुभ रात्रि, सो जाइए, उम्र हो गया है आपका। क्या बोलता है? भोला का कल गवाही है अदालत में। बहुत रात हो गया, आप जाइए, आराम कीजिए। देखा पूछे साला, आसानी से सीधा नहीं होगा। क्या बोलता है? वही पुराना राग गलाप रहा है। चिंता मत कीजिए, अभी तो खाली दुखती रग पर उंगली रखे हैं। थोड़ा और दबाव बढ़ाएंगे ना तो सब राग दरबारी भूल जाएगा और सीधा सुगम संगीत गाने लगेगा। बब्बन का क्या कीजिएगा? वो भी आसानी से मानने वाला नहीं। उसका नब्ज भी टटोल कर देखते हैं। ज्यादा बुखार चढ़ा होगा तो कोरामिन का टैबलेट खिलाकर सारा बुखार उतार देंगे। थोड़ा कतना खिलाइबू बस। जीजा वो बाबूललवा आया है। कौन? अरे वो है बाबूललवा सांसद। हुआ अमरकांत ने टुकड़ा देना बंद कर दिया का? तो यहाँ आ गए तुम हिलाने? अरे वो दोगलापंथी करने आया होगा और क्या। भोरे भोरे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुलाओ। बुलाए। अच्छा अमरकांत के कुत्ता बाऊ, ओकरा पे भरोसा कईल ठीक नहीं खे। राजनीति ना समझबू तू, जाके भीतर बैठो। का है बातचीत के बीच हम ना रह सकी का? का करबू सुन के? मिनिस्टर बनेगा का? ना बन सकी का? कोनो कमी बा हमरा में? सतवा पास है, एक बार बन जाइब ना तो सब लोगन के पानी पिला दे। वो तो हमरा मालूम बा। लो पहले हमरा के एक गिलास पानी पियावा, हाथ धोवावा, कुर्ता भेजवा दो जा। ठीक बा। एक मिनट का मेडिकल बुलेटिन लेते रहे बब्बन भाई का। जैसे ही हमको पता चला कि बब्बन भाई स्वस्थ है, भागे भागे आगे यहाँ। अच्छा बब्बन भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए सांसद जी। आप लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि बब्बन जिंदा बच गया। अरे ऐसा काहे कहते हैं? मरे आपका दुश्मन? दुश्मन तो मरवे करेगा। बब्बन अपना दोस्त को कभी भूलता नहीं और दुश्मन को कभी छोड़ता नहीं। पूछिए बिंदास, सदर अस्पताल से आपका ट्रांसफर करवाने के लिए कितना मदद किए थे हम? पूछिए। मदद के लिए धन्यवाद। कहिए कैसे आना हुआ? मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ, बस चले आए। आगे बोलिए। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अगर आपका रजामंदी हो तो अमरकांत को समझौता के लिए दबाव डाला जाए। ये राय मुख्यमंत्री जी का है या अमरकांत का? अमरकांत ऐसा काहे चाहेगा? तो ये कैसे सोच लिए कि बब्बन समझौता के लिए तैयार हो जाएगा?
सीना पे गोली खाए हैं हम। अमरकांत की बहू की किडनैपिंग को लेके मामला थोड़ा गरमाया हुआ है। लोगों को शक है आप पर। मामला सीबीआई के हाथ में जाने का खतरा है। अगर आप सीबीआई के चक्कर में पड़ गए तो समझिए गिरफ्तारी पक्का है। पहले अमरकांत को गिरफ्तार करे सरकार, नहीं तो बब्बन हिला देगा सरकार। अमरकांत तो गिरफ्तार होबे करेगा। कोर्ट में कल शूटर का बयान है, उधर कोर्ट में नाम आया और सम्मन जारी। लेकिन आप अपना भी सोचिएगा, सीबीआई जांच के लिए अर्जी जा चुका है। हमको अपना हितैषी मानकर हमारा बात पर गौर कीजिएगा। सौदा बुरा नहीं है, जब मन बन जाए तो हमें खबर भिजवा दीजिएगा, हम तैयार बैठे हैं। और कुछ? अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रणाम।